हालांकि जब लॉकडाउन खुला था तब भी आपका शेड्यूल काफी व्यस्त दिखा था, क्योंकि आप बनारस में शूटिंग, आपने बनारस में बनारस किसी में प्रोजेक्ट की रोहित शूटिंग की, शेट्टी ने उसके फिल्म बाद भी संतोष एक के बाद एक बहुत शूटिंग सारी, करते रहे। हाँ बहुत सारा फिल्म कंप्लीट किया हमने लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि फिल्मों में लोगों के पैसे लगे होते हैं और हम अ, लेकिन हमने पूरा एक सतर्कता के साथ उसको, जैसे रोहित शेट्टी के लिए जिसके पास भी जाते थे कम से कम 24-25 बार मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। अब तो वाह। नाकों को आदत हो गई है, कुछ तो डालो यार। समझ लो कि नहीं, गले में आदत हो गई है, कुछ तो डालो यार। तो बहुत सारा काम किया। तुम लोग भी आगे बढ़ के ये सब काम कर ही रहे हो, अच्छा ही है, सब काम तो चलते रहना चाहिए, लेकिन फिर जी सर, जल्दी बस भगवान। कोशिश जारी है। जी 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 जी। जी। हाँ दिनेश। जी। तो रनवे लुगाई से कैसे जुड़ना हुआ, क्या कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, कैसे आप ऑन बोर्ड आए, क्या कुछ रहा प्रक्रिया, जब स्क्रिप्ट सुनी तो ये क्या कुछ ध्यान में आया? अविनाश दास जो डायरेक्टर है इसके, वो उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म कर रखी है अनारकली आरावार। तो वो एक अच्छा मतलब रिलेशन है डायरेक्टर से, एक्टर डायरेक्टर का रिलेशन। तो वो आए एक बार कि संजय भैया कुछ बिहार पर अलग सा बनाते, क्या बनाते हैं भाई, तो रन अवे लुगाई सुने। अब एक अविनाश दास, थोड़ी सी कहानी कि एक डोमिनेटिंग बाप, एक बेटा और एक बहू जो आते ही गायब हो गई। अब ढूंढो ढूंढो पालमा मेरे कान का बाला। समझ रहे हो, तो ऐसा सा हम्म। वो था। और एक जो दूसरा वजह था कि बिहार में शूट करें। हम्म। बिहार में हम लोग ज्यादातर सिनेमा में कभी भोपाल को तो कभी लखनऊ को तो इलाहाबाद को बिहार बना देते हैं, लेकिन ये रियल बिहार में। और सोनपुर एक जगह है जहाँ इसकी शूटिंग हुई थी। हम्म। सोनपुर का मेला बड़ा मशहूर हुआ करता था कभी एक टाइम, अच्छा। जहाँ से मवेशी खरीदे जाते थे, घोड़े हाथी ये सारे लोग आते थे, 10 दिन रुकते थे, घोड़े का एक एक नस्ल देख लेते कि 10 दिन ठीक है, गाय खरीदते थे। और शाम में वहाँ खूब नौटंकी होती। हम्म। तो मैं भी एक नौटंकी देखने गया था वहाँ। तो वैसी जगह है। तो ये सारी चीजें थी कि चलो करते हैं गुरु। अब अलग किस्म का बिहारी आए रे, तुम पगला गया है, ये सब वाली बात तो है, वैसी वाली भाषा थी, तो कोई लगा कि करना चाहिए। आरव जिंदल मेरा प्रोड्यूसर बड़ा बढ़िया इंसान यार, उसका भी इंतजार, तो हर कुछ मिला जुला कर नए हमारे एक्टर रूही, नवीन और सारे एक्टर, बहुत 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 मजेदार एक्सपीरियंस था। और बाढ़ में शूटिंग की अच्छा। है, बाढ़ में शूटिंग था, पटना में बाढ़ आया हुआ था बिहार में, हर तरफ अच्छा। पानी पानी। हाँ, और हम्म। उसमें शूटिंग, मतलब बाढ़ देख के नहीं शूटिंग करने गए थे, शूटिंग करने गए थे तो बाढ़ आ जी। वो तो अ, फिर जब रन अवे लुगाई की बात आती है, जैसे आपने कहा कि पटना दिखा, बिहार दिखा, बिहार की जो कॉर्नर्स होते हैं, वो चीजें, बिहार की जो संस्कृति होती है उसकी बारीकियां वो दिखी। आपके मामले में अगर एज एन एक्टर देखे तो क्या वो जो देसी कैरेक्टर, जो देसी लहजा, उत्तर प्रदेश बिहार के जो देशी लहजे होते हैं, क्या कहीं वो दिल को छूते हैं, या क्या उन कैरेक्टर के प्रति ज्यादा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है? जी बिल्कुल, जैसे देसी घी होता है ना। हाँ हाँ। हेलो, देसी हाँ घी जी, हाँ जी। लोगों को पसंद, देसी घी का खाना है। तो कोई भी देसी चीज, हम हैं तो यहीं के ना, हम हम्म। हैं तो यहीं के, लगता है यार बड़ा अपना टाइप का लगता है यार। हैं? ऐसे ही मेरे हम्म। मामा भी बोलते थे, ऐसे ही मेरे पापा भी बोलते थे, अरे ऐसे ही तो एकदम हूँ बहू, मेरा भी बेटा ऐसे ही था। तो ज्यादा वो करीब हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, हम्म। कि हम्म। देसी चीज है ना, नकली पना नहीं है, हम्म। नकली पना नहीं है। वो गौवा में ऐसा हुआ है कहता नहीं है, वो देसी पना, देसियाहा चीज है जिसको कहते हैं। तो ये चीज ऑडियंस को बहुत छूती है। जैसे आंखों देखी में जो मेरा चरित्र था, लोगों को लगता था यार ये कहीं ना कहीं मेरे ही कहीं किसी आसपास का आदमी है ना, ये कैसे। तो सिनेमा में एक चीज अच्छी आ रही है कि ये सब चीजें लोगों को अब एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। हीरो हीरोइन की कहानी नहीं रहेगी अब, बड़ा देसी तरीके से। तो मेरी ही फैमिली की कहानी है यार, मेरे पापा ऐसे हो गए,
टाइम। तो ये चीजें छूती हैं लोग। जी। हम्म। सिनेमा में ऐसे कम ही एक्टर हैं, कुछ गिने चुने एक्टर हैं जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े होने के बाद भी, जिनके अंदर वो गांव या फिर उनका देशीपन होना, उनका गांव उनके साथ रहता है। कहीं नहीं, वो कहीं मुंबई में चले जाए, चाहे अमेरिका में चले जाए, कहीं भी हो, उनके साथ वो वैसे उनका गांव, उनका देश वो जुड़ा वो रहता है। वो एक्टर आपको कैसे लगते हैं? वही जमीन से जुड़े जो कहा जाता है ना, तो बस आप भी उन्हीं में से, उन्हीं गिने चुने एक्टरों में से हैं। किस धन्यवाद। तरह से अभी आपके अंदर वो बिहार का वो जो देसीपना है वो कितना बाकी है, किस तरह से जुड़े रहते हैं, कितना मिस करते हैं वो चीज? मिस करते ही नहीं, क्योंकि हम वहीं पर हैं। हम वहीं पर हम्म। हैं। अभी देखो, तुम देखो, इधर देखो, नदी है, दिखता है पीछे। यहाँ हम नहाते हैं, वाह। यहाँ नहाते हैं। इधर ही कहीं टॉयलेट चले जाते हैं सुबह। हम्म। तुम मिस नहीं करते, हम भैया हैं वहां पर। अब ये अलग बात है, हम उत्तराखंड में है, लेकिन भात दाल चोखा तरकारी। और एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी जो वो है वो रहे। हम्म। नकलीपन नहीं होने लगे, नहीं। आप जो है, आप वहीं रहे। मैं एक नए एक्टर्स को भी कहूंगा कि अपने अंदर देखिए, भगवान ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ, आपके अंदर एक अलग चीज बनाई होगी जो संजय मिश्रा को दीपेश पांडे से अलग करता है, जी। या दीपेश पांडे को संजय मिश्रा से अलग करता है। तो जी। आप जिस वजह से हैं, आप उसको रखिए। बहुत सहूलियत मिलता है पूरी लाइफ में। कुछ ने कहा ना, कौआ चला हंस की चाल, जरूरत नहीं है कौआ कौआ ही रहे। हंस की चाल क्यों चलने लगी अब? नहीं नहीं, जो हम्म। आप हैं वो रहिए लाइफ में। जानिएगा लाइफ में कि जो आप हैं, नकल करिएगा, फंस जाइएगा। लोग जान जाएंगे कि इसमें कुछ नकलीपना है। हम तो ठीक है जो है। ये अच्छी बात है कि ऐसे कलाकार हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। सिर्फ कलाकार ही क्यों, कई पत्रकार भी जमीन से जुड़े हुए हैं, कई राइटर जमीन से जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं, कई डॉक्टर्स जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हर एक लोग जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। जमीन ही तो है जो आपको देती है हर कुछ। जी दीपेश।